है वो इथेन है। चूँकि मीथेन का प्रिपरेशन, मीथेन का प्रॉपर्टीज़ और मीथेन का यूज, साथ ही उसके फिल इन द ब्लैंक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन और व्हाट हैपेंस कन्वर्सन्स सब मैंने दे दिया। सेम टू सेम मीथेन, इसमें 2 कार्बन है। मीथेन में 1 कार्बन था और इसमें 2 कार्बन है। 2 कार्बन में हम देखते हैं कि इथेन का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो आपका होता है C2H6 और इथेन में 2 कार्बन है और सब के सब सिंगल बॉन्ड से अटैच है, इसलिए दोनों कार्बन पे हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन और इस कार्बन पर भी sp3 हाइब्रिडेशन होगा। अब रही बात इसके हाइब्रिडेशन के बाद सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो प्रत्येक सिंगल बॉन्ड है, इसलिए सिंगल बॉन्ड होने के चलते सब पे सिग्मा बॉन्ड दिखाया गया है। तब इसको गिन लेना है। तो 7 इसमें सिग्मा बॉन्ड हो गए और चूंकि इसमें डबल बॉन्ड नहीं है इसलिए ये पाई बॉन्ड होता है जो 0 हो गया। अब हम आते हैं इसके प्रिपरेशन पे। प्रिपरेशन में सेम टू सेम है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि प्रिपरेशन में आपको ये जो चीज़ यहाँ दिखाया जा रहा है कि सोडियम सॉल्ट का कार्बोक्सिलिक एसिड है ये और NaOH से प्रतिक्रिया कर रहा है, तो दे रहा है R बॉन्ड H। R बॉन्ड H मीन्स अल्केन। वहीं R के जगह पर हम केवल CH3 लगा देते हैं तो हमारा इधर इथेन प्राप्त हो जाता है और सोडियम कार्बोनेट प्राप्त हो जाता है। तो इसका भाषा होगा सोडियम प्रोपायोनेट रिएक्ट विथ सोडा लाइम एंड देन गिव्स इथेन। इस तरह से हम लोग दूसरे पे आएंगे रिडक्शन प्रोसेस पे, जैसा कि उसमें हुआ था रिडक्शन प्रोसेस में कि अल्किल हाइलाइड रिडक्शन होता है ZnCu अल्कोहल की उपस्थिति में तो अल्केन प्राप्त हो जाता है। वही सेम प्रोसेस वहाँ मिथाइल आयोडाइड था, यहाँ पे इथाइल आयोडाइड आ जा रहा है और उसका भी रिडक्शन होता है ZnCu अल्कोहल की उपस्थिति में तो हमारा इथेन प्राप्त होता है। सेम टू सेम अल्कोहल वहाँ भी प्रतिक्रिया करता था HI के साथ रेड P की उपस्थिति में तो हमारा अल्केन प्राप्त होता था। वहीं R के जगह पर हम रख दिए CH3CH2 ये वाला, तो ये बन गया इथाइल अल्कोहल और ये भी दे रहा है हमारा इथेन। अब हमारा नेक्स्ट था ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है उसमें भी प्रतिक्रिया करता था तो हमको देता था, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड था, इसमें इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है और ये जल से प्रतिक्रिया करता है तो इसमें का जो रेड वाला H है उसमें जाके सटता है तो हमको इथेन प्राप्त हो जाता है और बाकी जियो का तो जो ब्लैक वाला MgB और OH आपस में सट के निकल जाता है। इसमें एक प्रतिक्रिया आता है जो उसमें नहीं था, इसमें जिस प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। इस प्रतिक्रिया को हम लोग कहते हैं ऊर्ज रिएक्शन। ऊर्ज रिएक्शन में होता क्या है कि मिथाइल आयोडाइड जो है सोडियम के साथ प्रतिक्रिया करता है, इसमें 2 मोल भाग लेता है मिथाइल आयोडाइड का और ड्राई ईथर के प्रेजेंस में करता है तो दोनों का I Na के साथ NaI दे देता है और CH3CH3 आपस में सट करके इथेन प्रदान करता है। तो कहता है कि मिथाइल अल्किल हाइलाइड रिएक्ट विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर and then gives alkane. Same to same, methyl iodide react with sodium and in presence of dry ether and then gives ethane। जिस प्रतिक्रिया को हम लोग ऊर्ज रिएक्शन कहते हैं। ऊर्ज रिएक्शन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं इथिलीन से। इथिलीन में क्या होता है कि इथिलीन जो है प्रतिक्रिया करता है तो ये जो दोनों बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन आपस में दोनों हाइड्रोजन को सटा करके
और इथेन प्रदान करता है, जो निकेल की उपस्थिति में 300 डिग्री सी पर होता है। सेम टू सेम एसिटिलीन में वही हाल है, नीचे 2 इलेक्ट्रॉन और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये 4 हाइड्रोजन आपस में सट करके इथेन प्रदान करता है। तो जब डबल बॉन्ड टूटता है तो सिंगल बॉन्ड देता है, और ट्रिपल बॉन्ड टूटता है तो भी सिंगल बॉन्ड देता है। तो ट्रिपल बॉन्ड टूटकर पहले डबल बॉन्ड देता है और फिर सिंगल बॉन्ड देता है, जिसे हम लोग एक ही स्टेप में इसको दिखा दिए हैं। अब आता है आपको अगला, इस एसिटिलीन वाले रिएक्शन को हम लोग कहते हैं नीट एग्जामिनेशन के लिए सेवेटियर एंड सेनरेंस मेथड्स, जो ब्लैक से हार्ड में दिखाया गया है। इस रिएक्शन का नेम करके पूछता है नीट एग्जामिनेशन में। अब हम लोग चलेंगे अदर्स इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस, जिसको कोल्बे रिएक्शन कहा जाता है या कोल्बे मेथड कहा जाता है। पोटेशियम एसीटेट जल से प्रतिक्रिया करता है तो इथेन प्रदान करता है। इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कोल्बे मेथड्स या कोल्बे सिंथेसिस या कोल्बे रिएक्शन। पोटेशियम एसीटेट रिएक्ट विथ वाटर एंड देन गिव इथेन। दिस मेथड इज नोन एज कोल्बे मेथड्स। द अबव रिएक्शन शो दैट द कोल्बे रिएक्शंस। ये रिएक्शन हुआ टोटल इथेन का प्रिपरेशन। जहां तक एक बार हम इसको दिखा दे रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा इसको गौर से देखिएगा धीरे धीरे, ताकि आपको ये समझ में आएगा कि ये क्या कहलाता है और ये रिएक्शन कैसे होता है। एक बार इसको आप देख लीजिएगा, और जो मैं समझाया उसको मैं चाहूँगा कि आप फिर से समझ करके उसको बताएं, और नहीं आए तो फिर हमसे पूछ लेंगे। इसको बहुत स्लोली हम दिखा रहे हैं, आपको देखने का प्रयास करेंगे, और इस रिएक्शन को आप एक बार अपने से बनाएंगे, क्योंकि फिर भी हम इस पे व्हाट हैपेंस कन्वर्सन और फिल इन द ब्लैंक्स देंगे, ताकि आपका कन्वर्ट दिमाग हो जाए कि रिएक्शन ऐसे ही होता है और आप बना सके रिएक्शन को। कहीं से भी रिएक्शन है तो रिएक्शन में यही चीज़ जानना है कि रिएक्शन का नाम क्या है, रिएक्शन के रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है और कैटलिस्ट क्या है। ये बातें मैं बार बार कह रहा हूँ। इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या है, पाई बॉन्ड क्या है, कौन सा रिएक्शन है, यही क्वेश्चंस नीट एग्जामिनेशन में आता है। और क्लास 11th में आता है इथेन बनाने की किसी एक विधि का वर्णन करें। तो इसमें से कोई एक विधि अगर आपको याद है तो आप एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। धन्यवाद।